नमस्कार साथियों, हमारा प्रत्यय प्रकरण चल रहा था। पिछले वीडियो में प्रत्यय की परिभाषा, उनके प्रकार और उनके उपभेदों पर चर्चा हुई। हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था वर्गीकरण का, वर्गीकरण और आश्वीकरण क्या है एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, मूल शब्द है उसके प्रथम वर्ण में कहीं तो बढ़ोतरी होती है और कहीं कमी होती है। तो जो बढ़ोतरी या वृद्धि होती है उसे वर्गीकरण में हमने हेडिंग नंबर 1 कल पढ़ा था कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ए का आ बनना। आज हम पढ़ रहे हैं मूल शब्द के प्रथम वर्ण में यदि ई आया हुआ है तो उस ई का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। मूल शब्द का प्रथम वर्ण ई का आई बन जाएगा। अब इसके अंदर प्रत्यय कितने हैं? मुख्यतः 3-4 प्रत्यय हैं। आप देखिए कौन कौन से प्रत्यय हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 है इक प्रत्यय। मूल शब्द में इक प्रत्यय लगने पर प्रथम वर्ण में क्या हो जाएगा, ई का आई। उदाहरणों को देखिए। सबसे पहले शब्द लिखा हुआ इतिहास, इतिहास का क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। अब आप ध्यान से देखिए, मूल शब्द का प्रथम वर्ण, मूल शब्द इतिहास, प्रथम वर्ण ई छोटी है, क्या बन गया, आई। ऐसे ऐसे इन सभी शब्दों में बदलाव होगा। विज्ञान बहुत अच्छे शब्द है, वैज्ञानिक, विज्ञान से वैज्ञानिक। विवाह से वैवाहिक, विवाह से वैवाहिक। विकल्प से वैकल्पिक, बहुत अच्छे शब्द है। ऐसे सिद्धांत से सैद्धांतिक, ऐसे विधान से वैधानिक, निसर्ग से नैसर्गिक, शिक्षण से शैक्षणिक। तो सभी में ई का आई बन रहा है। त्रिमास से त्रैमासिक। नेक्स्ट शब्द है व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्तिक। अब यहाँ पर व्यक्ति शब्द में वह आता है तो ये यण संधि में यदि हम अलग अलग करेंगे तो वी प्लस अक्ति, वी में ई की मात्रा है। तो पहले इन तीनों ही शब्दों में ई की मात्रा यण संधि की दृष्टि से विच्छेद करेंगे तब आपको मिलेगी। तो है तो ई की मात्रा, वी प्लस आकरण, तो वी में ई की मात्रा है, वो ई किस में बदल जाएगी, आई में। और यहाँ शब्द बनेगा वैयाकरणिक। व्याकरण में एक से वैयाकरणिक, न्याय में एक से न्यायिक। अब हमारे ये शब्द एक चलता है, ऊपर लिख दिया है, ये ज्यादा चलता है, न्यायिक, न्यायिक। मूल व्याकरणिक दृष्टि से न्यायिक ये शब्द बनेगा। विदेश से वैदेशिक, विश्व से वैश्विक, इच्छा से ऐच्छिक, इंद्रजाल से ऐन्द्रजालिक। तो ये इसके मूल शब्द हैं आपके इक प्रत्यय के। कहां से लेके, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में यहां से लेके यहां तक इन सभी शब्दों में ई छोटी मात्रा है। इक प्रत्यय लगने पर इन सभी में क्या बदलाव हो गया, इक प्रत्यय लगने पर इन सभी में आई की मात्रा हो गई मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, और पीछे इक प्रत्यय जुड़ गया। अब यह प्रत्यय देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय में यह प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना, दैत्य। निकट में यह प्रत्यय लगने से क्या बना, नैकट्य। एक चीज आपको पहले भी बताई थी कल वाले वीडियो में कि जब भी यह प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो उस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाएगा। अंतिम वर्ण में कोई भी स्वर लगा हुआ वो हट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दैत्य, तय आधा हुआ, यहाँ तय आधा हो गया। ऐसे न ऐसे शब्द है निराश, यह प्रत्यय लगा, शब्द क्या बनेगा, नैराश्य। विभिन्न क्या बन जाएगा, वैभिन्य। ऐसे न ऐसे विचित्र, वैचित्र्य। अंतिम वर्ण आधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। ऐसा ही 2010 से लेके बाद में 2-4 परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है। विधवा, विधवा में यह प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, वैधव्य। ऐसे न ऐसे निपुण में यह प्रत्यय लगने से नैपुण्य, और ऐसे न ऐसे विराग में यह प्रत्यय लगने से
वैराग्य। अब देखिए एक शब्द है ए प्रत्यय का विनता, विनता में ए लगेगा तो क्या बन जाएगा? वैनते। वैनते किसको कहते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गरुड़ के लिए प्रचलित शब्द है वैनते। विनता में ए प्रत्यय वैनते। अब है ए प्रत्यय शिव, शिव में ए प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? शैव। जिन में ए प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? जैन। शिशु में ए प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? शैशव। विभु में ए प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? वैभव। सिंधु में ए प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? सैंधव। बहुत अच्छा शब्द है सैंधव। और वैष्णव, ये दोनों। विष्णु में ए प्रत्यय लगा तो वैष्णव। तो वर्गीकरण का दूसरा हेडिंग था ई का आई बनना। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई है, उसमें ये 4 प्रकार के प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन जाएगा? आई। तो ये आपके 2 नंबर हेडिंग है। वर्गीकरण, प्रत्यय वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बिंदु है। 3 नंबर में सिर्फ इतना ही बदलाव है, बड़ी ई का क्या बनेगा? बड़ी ई का आई बनना। 3 नंबर में है बड़ी ई का आई बनना। मूल शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी ई है और उसमें अलग अलग प्रत्यय है, 2 प्रकार के प्रत्यय के कुछ शब्द हैं, वो जुड़ेंगे तो आई बन जाएगा। तो देखिए हाँ, सबसे पहले इक प्रत्यय जीव। जीव से क्या बन जाएगा? जैविक। ऐसे नैसे। नीति, नीति से क्या बन जाएगा? नैतिक। तो ये एक प्रत्यय लगने पर जीव और नीति। अब है एक प्रत्यय के बाद 2 नंबर यह प्रत्यय के कुछ उदाहरण। यह प्रत्यय में देखिए, ध्यान से देखिए। ईश्वर क्या बन जाएगा? ऐश्वर्य। ईश्वर मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। बड़ी है। ऐसे ऐसे दीन क्या हो जाएगा? दैन्य। ऐसे ऐसे शब्द है धीर, क्या बन जाएगा? धैर्य। तो ये 5-6 शब्द है 3 नंबर हेडिंग में। 3 नंबर हेडिंग को विशेष तौर से आप याद रख लें। ये 5-6 शब्द है 3 नंबर। इन सभी में देखिए मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? मूल शब्द का प्रथम वर्ण है ई बड़ी। मूल शब्द का प्रथम वर्ण ई बड़ी है और इसमें 2 प्रत्यय हमने लगाए इक और य। तो ई बड़ी की जगह मूल शब्द के प्रथम वर्ण में क्या बन गया? आई। अब हमारे इसका 4 नंबर वर्गीकरण का हेडिंग है ए का आई। ए का आई बनना। ए की मात्रा होगी मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आई में। और इसमें हम सबसे पहले कौन सा प्रत्यय लेते हैं? इक प्रत्यय के शब्द लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने शब्द लिखा सेना, इक लगा तो क्या हो जाएगा? सैनिक। ऐसे ऐसे दूसरा शब्द मैंने लिखा वेद, क्या बन जाएगा? वैदिक। फिर मैंने शब्द लिखा देह, क्या बन जाएगा? दैहिक। उसके बाद मैंने शब्द लिखा, बहुत अच्छा शब्द है, वेतन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। वैतनिक। देश, देशिक। देव, देविक। तो ये एक प्रत्यय के कुछ शब्द हैं जिनमें मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ए की मात्रा है और प्रत्यय लगने पर ए की जगह क्या हो जाता है? आई की मात्रा हो जाती है। अब है यह प्रत्यय। मैंने शब्द लिखा है यह प्रत्यय का चेतन, क्या हो जाएगा? चैतन्य। दूसरा शब्द लिखा है एक, क्या हो जाएगा? एक के। इन दोनों में क्या जुड़ा है? यह प्रत्यय। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए, मूल शब्द का प्रथम वर्ण ए की मात्रा है और उसमें प्रत्यय लगने पर ए का क्या बन जाता है?
ऐ, और यह प्रत्यय जब भी जुड़ता है मूल शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। तो अंतिम वर्ण न था वो तो आधा हो गया, प्रथम वर्ण में ए की जगह ऐ हो गया और पीछे यह प्रत्यय जुड़ गया। तीन तीन बदलाव हो रहे हैं। मूल शब्द चेतन से चैतन्य, एक से ऐक्य। अब देखिए ये वर्गीकरण की दो और हेडिंग पढ़ ली। कल हमने पहला हेडिंग पढ़ा वर्गीकरण का, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ए का आ बनना। आज हमने जो शुरू किया था, सबसे पहले छोटी ई का आई बना, फिर बड़ी ई का आई, ए का आई। और अब हम पढ़ रहे हैं 5 नंबर बिंदु। पांच नंबर है ऊ का, छोटा ऊ है उसका क्या बना, औ। छोटे ऊ का औ बनना ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। सबसे पहले हम एक प्रत्यय ही लेते हैं। जैसे मैंने लिखा शब्द पहला है उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, औद्योगिक। उद्योग का क्या हो जाएगा, औद्योगिक। नेक्स्ट शब्द मैं लिख रहा हूं उपचार, क्या हो जाएगा, औपचारिक। बहुत अच्छे शब्द है उपन्यास, क्या हो जाएगा, औपन्यासिक। नेक्स्ट शब्द है कुटुंब, क्या हो जाएगा, कौटुंबिक। बहुत अच्छे शब्द है। फिर है बुद्धि, क्या हो जाएगा, बौद्धिक। बहुत ही अच्छा शब्द है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है। पुराण, क्या हो जाएगा, पौराणिक। तो ये इसके मुख्यतः शब्द हैं। उसके बाद आगे देखिए, हाँ तो साथियों आगे देखिए, पुराण में एक प्रत्यय से पौराणिक। नेक्स्ट शब्द है पुष्टि, पुष्टि में एक प्रत्यय से क्या हो जाएगा, पौष्टिक। यानी मूल शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में। मुद्रा में एक प्रत्यय से मौद्रिक, एक शब्द इधर लिखा है। मुख में एक प्रत्यय से क्या हो जाएगा, मौखिक। तो ये एक प्रत्यय के शब्द है। इन सभी के प्रथम वर्ण क्या है, छोटा ऊ। मूल शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ है, एक प्रत्यय लगने पर क्या बन गया, औ। अब यह प्रत्यय देखिए, यहां से यह प्रत्यय है। उचित में यह प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, औचित्य। उदार में यह प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, औदार्य। ऐसे ऐसे नेक्स्ट शब्द है उत्सुक में यह प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, बहुत अच्छा शब्द है। ये तीनों ही प्रकार के भाव है, औत्सुक्य। कुमार में यह प्रत्यय लगने से कौमार्य। सब समझते हैं कौमार्य में क्या होता है। सुभाग में एक प्रत्यय लगने से सौभाग्य। ऐसे ऐसे सुंदर में एक प्रत्यय लगने से क्या यह प्रत्यय जुड़ रहा है, इन सभी में यह प्रत्यय है। उचित में यह प्रत्यय से औचित्य, औदार्य, औत्सुक्य, कौमार्य, सौभाग्य, सौंदर्य। यह प्रत्यय जब भी जुड़ता है, एक तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाता है, और यहाँ पर हमारे मूल शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में। आगे है सूजन से, सूजन में यह प्रत्यय लगने से सौजन्य, और दुर्बल में यह प्रत्यय लगने से दौर्बल्य। तो ये यह प्रत्यय के शब्द हमने यहाँ पर देखे। मैं लाइनिंग कर रहा हूँ बीच में थोड़ी सी। अब यहाँ पर देखिए ई छोटी प्रत्यय का एक शब्द है सुमित्रा। सुमित्रा में ई प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, सौमित्री। सुमित्रा की संतान के लिए। फिर हम एक प्रत्यय पढ़ते हैं, कुंती में ए लगने से क्या हो जाएगा, कौंते। सुरभि में एक प्रत्यय लगने से क्या होगा, सौरभेय। ऐसे ऐसे पुरुष में एक प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, पौरुषेय। सुभद्रा में ए लगने से सौभद्रेय।
लास्ट है इसका अ प्रत्यय। रुद्र में अ प्रत्यय लगने से रौद्र, मुनि में अ प्रत्यय लगने से मौन, बुद्ध में अ प्रत्यय लगने से बोध, शुचि में अ प्रत्यय लगने से शौच, कुशन में अ प्रत्यय लगने से कौशल, गुरु में अ प्रत्यय लगने से गौरव। बहुत अच्छे शब्द है। दुहित्र, दौहित्र, दुहित्र में अ प्रत्यय लगने से दौहित्र, कुरु में अ प्रत्यय लगने से कौरव। सुहृद बहुत अच्छा शब्द है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सुहृद में अ प्रत्यय लगने से सौहार्द। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको राइट किया हुआ है। री का र बन जाएगा प्रत्यय लगने में। सुभद्र में अ प्रत्यय लगने से सौभद्र। और लास्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, सुष्टु में अ प्रत्यय लगने से सौष्ठव। क्या शब्द बनेगा? सुष्टु में अ प्रत्यय लगने से सौष्ठव। तो ये 5 नंबर बिंदु काफी महत्वपूर्ण और इसके उदाहरण भी काफी अधिक है। मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं, तो इनका आपको विस्तार से अध्ययन करना है। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद लास्ट 2 और छोटे छोटे बिंदु है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब हमारे 6 नंबर बिंदु है, वो है बड़े ऊ का औ बनना। बड़े ऊ के औ में उदाहरण दीजिए। सबसे पहले है इक प्रत्यय, इसमें कमी है। अब शब्द एक प्रत्यय में देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा मूल, भूत, भूमि और भूगोल, ये शब्द लिखे। मूल से क्या बजाएगा? मौलिक, भूत से भौतिक, भूमि से भौमिक और भूगोल से वेरी इंपॉर्टेंट भौगोलिक। तो इन चारों शब्दों के प्रथम वर्ण को देखिए। मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ बड़ा। एक प्रत्यय लगा, क्या बन गया मूल शब्द का प्रथम वर्ण? औ। अब यह प्रत्यय का देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है शूर, यह प्रत्यय लगा, क्या बन जाएगा? शौर्य, एक प्रकार का भाव। और अब ए प्रत्यय का भी एक उदाहरण देखिए, मैंने शब्द लिखा शूर, सूर सूर्य के लिए भी आता है, तो इसका क्या बन जाएगा? सौर। ये दोनों शब्द की मोस्ट है। तो ये इसके 6 नंबर बिंदु के शब्द हैं। अब हम देखते हैं लास्ट बिंदु वर्गीकरण का। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में 7 नंबर बिंदु ले रहा हूं। ओ का औ बनना। मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? ओ। इस ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। एक प्रत्यय के 2 एक शब्द देखिए, मैंने शब्द लिखा योग, क्या हो जाएगा? यौगिक। और ऐसे ऐसे मैंने शब्द लिखा लोक, क्या हो जाएगा? लौकिक। ये हुए आपके वर्गीकरण के 7 बिंदु। अब कुछ ऐसे बिंदु हैं जो थोड़े अपवाद स्वरूप हम ले सकते हैं। उनको हम अपवाद स्वरूप क्यों लेंगे कि उनमें बदलाव थोड़ा अलग हो रहा है। जैसे पहला हेडिंग हमने बदलाव का देखा था, ए का आ बनना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आ का आ ही रहता है, आ का आ। ऐसे शब्द देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा काया, आ का आ में काया और इक प्रत्यय पढ़ रहे हैं, काया में इक लगेगा तो क्या होगा? कायिक। ऐसे ऐसे शब्द मैंने लिखा भाषा, भाषा में इक लगेगा तो भाषिक। ऐसे ऐसे शब्द मैंने लिखा मास, मास में इक लगेगा मासिक। और ऐसे ऐसे शब्द है राजनीति, अब राजनीति में इक लगेगा तो क्या बनेगा? राजनैतिक। अब नीति में इक लगने से क्या बनता है? नैतिक। इसके आगे राज शब्द जुड़ गया तो राजनैतिक। तो ये 4 शब्द हैं जिनमें आ, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में आ है, एक प्रत्यय लगने पर ही आ ही रहता है, नो चेंज। और अपवाद स्वरूप यहाँ 3-4 शब्द और बता रहा हूँ जिनमें 2-2 जगह बदलाव होता है, वो महत्वपूर्ण भी है। जैसे मैंने शब्द लिखा परलोक, इनमें भी प्रत्यय तो इक ही जुड़ेगा। परलोक, परलोक में इक जुड़ा तो क्या शब्द बनेगा? पारलौकिक।
परलोक में एक से पारलौकिक, ऐसे न ऐसे शब्द लिखा मैंने सार्वभौमिक, क्या हो जाएगा सार्वभौमिक, यानी दो दो जगह बदलाव होगा। सार्वभूत तो क्या शब्द बन जाएगा सार्वभौतिक। एक तो मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो रहा है ए का आ बन ही रहा है, बीच बीच में ये और बदलाव हो रहा है, आप देख रहे हैं बीच में औ हो रहा है, यहाँ दो जगह तो ओ बड़ा है एक ओ है, ये भी बदलाव हो रहा है। तो ये पूरा वर्गीकरण है जिसको हमने काफी विस्तार से पढ़ा है। इसके जितने ही शब्द हैं आपको पता चलना चाहिए कि इसमें मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या जुड़ा है। तो एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि इन शब्दों में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बदलाव होंगे। आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि शुद्ध रूप क्या बन रहा है। तो साथियों हमने दो वीडियो में वर्गीकरण को डिटेल से पढ़ा। आगामी जो क्लास रहेगी हमारे हर्षवीकरण की, अर्थात मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कमी की रहेगी, जो हमारा अंतिम वीडियो होगा। और फिर हमारे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें विदेशी प्रत्ययों पर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आजकल मैंने छोटे छोटे कट एक एक मिनट की वीडियो टिकटॉक पर भी डालने शुरू किए हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। टिकटॉक का सदुपयोग कर रहा हूँ लॉकडाउन में। आप लोग भी जो टिकटॉक पे हैं बलराम बेनीवाल 1 एक लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपको हिंदी के सरल हिंदी व्याकरण के खूब सारे वीडियोज वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।